वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। इस आम बजट में पूर्णिया से पटना के लिए एक नया सुपर हाईवे देने के साथ बिहार को भी कई तरह की सौगात मिली है। पूर्णिया के लोगों ने इसका स्वागत किया है। सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने इस बजट को सराहनीय बताया है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक प्रदीप दास, जदयू नेता एस.के. विमल ने भी इस बजट को आम लोगों के हित का बजट बताया है, जबकि वहीं कांग्रेस नेता गौतम वर्मा ने इस बजट को निराशाजनक और लोक लुभावन बजट बताया। स्थानीय गोवासी के मुखिया मोहम्मद अफरोज ने बजट में पूर्णिया को एक नया नेशनल हाईवे मिलने पर खुशी जताई है। साथ ही कहा कि पूर्णिया में एम्स की स्थापना हो। सीमांचल को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। रेल के क्षेत्र में पूर्णिया काफी पिछड़ा है, उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। समाज सेवी धीरेन्द्र यादव ने भी आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम लोगों को एक लुभावना देते हुए इस बजट को पेश किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक हाईवे की बात की गई है, वह आने वाले समय पर धरातल पर कहां तक उतरेगी यह देखने का विषय है। नीतीश कुमार हमेशा बोलते आते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, परंतु अभी तक सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बिहार के लिए अच्छा पैकेज दिया है। बिहार को सोचते हुए, जो एक पिछड़ा प्रदेश है, हम लोग विशेष राज्य की डिमांड करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे कानूनी दांव-पेच है। तो उसको देखते हुए उन्होंने बिहार के लिए 41,000 करोड़ का पैकेज जो दिया है, वो काफ़ी उत्साहवर्धक है और स्वागत योग्य है। और पूर्णिया के लिए खासकर उन्होंने एक एक्सप्रेस वे जो दिया है, जो पूर्णिया से पटना की दूरी मात्र 4 घंटे में ही तय की जाएगी और एक नया रूट होगा। तो सड़क के मामले में पूर्णिया बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया है। अभी एक और रोड जो है साहेबगंज का पुल जब चालू हो जाएगा तो एक और रोड हम लोगों को मिल जाएगा। तो पूर्णिया सड़क के मामले में बहुत अच्छा, जिधर भी जाएंगे हम लोगों को अच्छा सड़क मिलेगा। रह गई बात एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट में भी काम चल रहा है। अभी एयरपोर्ट के विषय में भी जैसा प्रगति मिल रही है, तो हमको लगता है कि पूर्णिया में भी 2025 के अंत तक हम लोगों को एयरपोर्ट निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं इस मामले में पुनः अपील करूंगा कि अपने नागरिक उड्डयन मंत्री जी से कि पूर्णिया को देखते हुए जितना जल्द से जल्द हो टर्मिनल का काम यहाँ पर निर्माण शुरू किया जाए। और पूर्णिया में फैक्ट्रीज की बिल्कुल कमी है एकदम। यहाँ पर बेरोजगार लोग जो है उनको फैक्ट्री चाहिए। मखाना और मक्का के नाम पर पूर्णिया प्रसिद्ध हो चुका है। पूरे भारतवर्ष में 20 पटल में पूर्णिया प्रसिद्ध हो चुका है। तो उससे आधारित फैक्ट्रीज को यहाँ पर लाने की कोशिश होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और हम लोग समृद्ध हो सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी कि उन्होंने बिहार को देखते हुए हम लोगों को एक अच्छा पूर्णिया सीमांचल वासियों को अच्छा दिया है। एक और डिमांड मैं पुनः रख रहा हूं, जो मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि पूर्णिया को एम्स मिलना चाहिए। पूर्णिया सबसे उपयुक्त जगह है एम्स के लिए पटना के बाद। पटना से दरभंगा की दूरी मात्र 100 किलोमीटर है, वहां से लोग जा सकते हैं, लेकिन दरभंगा के लोग पटना जा सकते हैं, लेकिन पूर्णिया के लोग पटना जाते जाते बहुत सारे रोगियों की मृत्यु हो जाती है। और जीएमसीएच का जो यहाँ पर अभी हाल है वो कहीं से भी संतुष्टि के लायक नहीं है। इसलिए हम लोगों को एम्स मिलना चाहिए। इस साल अगर नहीं मिला तो अगले साल एम्स निश्चित रूप से हम लोगों को मिलना चाहिए। सीमांचल को देखते हुए, सीमांचल के जो एरिया है अभी उसमें एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हम लोगों को एक एम्स की आवश्यकता बिल्कुल है। स्पेशल पैकेज सीमांचल को बाढ़ रोकने के लिए, खासकर ये कोसी का बाढ़, परमान नदी का बाढ़ और इधर बैसी की तरफ जितना, और इधर कोसी का जो बाढ़ आती है हर साल, उसको देखते हुए जो नेपाल से जो नदियों का पानी हम लोगों के लिए जो अभिशाप बनते जा रहा है, उस पर कुछ काम ऐसा हो जिससे कि पूर्णिया को जो बाढ़ से मुक्ति मिल सके। खासकर बिहार वासियों को जो मिला है और आकांक्षा जो पूरी होगी, 4 सुपर हाईवे मिला है। बाढ़ के लिए जो 10-साढ़े 10,000 करोड़, सिंचाई के लिए, ये सब जो नौजवान रोजगार के लिए, ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो बिहार को मिला है। जो विशेष लोगों ने दर्जा मांग किया है, विशेष राज्य का दर्जा, उससे तो बेहतर है जिस प्रकार की जो भारत सरकार बजट पेश किया है, वो बिहार को आने वाले दिनों में बहुत आर्थिक मदद भी मिलेगा, नौजवानों को भी रोजगार अवसर प्रदान करेगा, हर क्षेत्र आगे बढ़ेगा।
किसानों की जो सिंचाई की सुविधा है उसमें बढ़ेगा। बिल्कुल पूरा होगा। जो बजट आज हुआ है उसमें प्रावधान भी दिए गए हैं। सीमांचल के लिए खास तौर पर यह हम लोगों के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, लाइफ लाइन का रोड होगा। बहुत कम समय में हम लोग पूर्णिया से पटना पहुंच पाएंगे। ये बहुत पूर्णिया वासियों के लिए, सीमांचल वासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। देखिए, पहले से जो अनुमान था हम लोगों को कि यह बजट लोक लुभावन, ठगने वाला और दिशाहीन बजट होगा, जिसका कोई विजन नहीं होगा, या उस पर बजट पूरी तरह से खरा उतरा। चिदम्बरम साहब चूंकि वित्त मंत्री थे, कुछ मामले में तारीफ किया होगा उन्होंने, कुछ व्यक्तिगत मामलों में कि इस बजट में ये चीज अच्छा हुआ, लेकिन इन होल देखिएगा तो यह बजट दिशाहीन था और लोगों को गुमराह ठगने वाला था। और जिस प्रकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे करके बिहार के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया। नेशनल हाईवे मिला है, अगर बिहार को मिला है उसमें पूर्णिया भी जाएगा, तो ये स्वागतीय कदम है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा के लिए यहाँ बिहार के करोड़ों लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक हंगामा किया। आज फिर नीतीश कुमार जी वहां सरकार के सामने झुक गए। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या मंत्रिमंडल से अपने को अलग करना चाहिए। ये बजट अभी जो आया है इसमें बिहार के लिए कुछ विशेष दिया गया है, लेकिन जो बिहार की मांग, पुराना मांग था कि हमको विशेष राज्य का दिया जाए, दर्जा दिया जाए या विशेष पैकेज दिया जाए, तो विशेष पैकेज की कोई बात अभी तक हुई नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं। लेकिन जो हमारा ये सीमांचल का एरिया, ये बाढ़ प्रभावित एरिया है, बाढ़ पे भी बहुत बड़ा पैकेज मिलना चाहिए था। हमारे यहाँ पूर्णिया में एक भी बढ़िया, ये कहिएगा तो एम्स टाइप हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे यहाँ के गरीबों को, आम आवाम को रेलवे कनेक्टिविटी में देख लीजिए, रेलवे कोई भी डायरेक्ट ट्रेन पूर्णिया से नहीं है। पूर्णिया से एक राजधानी टाइप जो बढ़िया ट्रेन हो वो डायरेक्ट मिलना चाहिए, जिससे आम आवाम को फायदा हो। यही मेन मुद्दा है। और सीमांचल को विशेष पैकेज देके यहाँ के जो गरीब को जो आर्थिक मदद हो सके वो करनी चाहिए। सुपर हाईवे बनने से देखिए, रोड कनेक्टिविटी में जितना भी काम होगा उससे तो फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। और जितना कम समय में हम लोग पहुंच सके राजधानी, वो बेहतर है। ये तो अच्छी पहल है। इसी टाइप की और जो मांगे हम लोग को थी विशेष पैकेज के, जो सीमांचल बहुत गरीब कहा जाता है, यहाँ के दबी कुचले लोगों का, यहाँ बाढ़ पे बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। अभी देखेंगे नदी कटान हो रहा है, नदी कटान पे कुछ नहीं हुआ है, नदी कटान पे भी देखना चाहिए था। तो यही मेन मुद्दा है, विशेष पैकेज दें सीमांचल को, ताकि यहाँ का गरीबी को खत्म किया जा सके। सीमांचल को सर ये कहिए कि डमरू बजा के लोगों को एक लुभाना शब्द को सुनाते गए हैं। एक हाईवे की बात आ रही है, वो धरातल पर कहां तक उतरेगी वो भी हम लोग देखना चाहेंगे। दुर्भाग्य की बात है, बहुत लंबा समय से कहते आए थे कि हमारा बिहार राज्य जो है विशेष राज्य की दर्जा मिलेंगे। अब बार बार डबल इंजन की सरकार कहते बोलते थे डबल इंजन की सरकार मिलेगी तो अब की जो है विशेष राज्य की दर्जा मिल जाएगी। तो एक बार नहीं, कई बार तो डबल इंजन की सरकार बनी, आज तक विशेष राज्य की मांग पर जो है हमारे नीतीश कुमार जी आज बैठे हुए हैं। मांग कर रहे थे तो आज इसको घोषणा कर देना चाहिए। उस समय मांग रहे थे, उनके साथ चले जाते हैं, मांग को बंद कर देते। यही तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन विपक्ष में आते हैं तो मांग, विपक्ष में आते हैं तो मांग करते हैं, साथ में जाते हैं तो गोंद हो जाते हैं। सीमांचल तो लोग कहते हैं, ये सीमांचल एक बाढ़ पीड़ित का इलाका है। यहाँ कभी बाढ़ से कभी सुखाड़ से किसान त्राहिमाम यहाँ है। सीमांचल जो है किसान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। किसान को क्या लाभ दिया? किसान पर जितनी भी बात किया, आज भी किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी धरना पर किसान बैठ रहे हैं। किसान के लिए खाद के लिए आज त्राहिमाम है, 50 केजी की बोरा आ गया 45 केजी में। इस पर तो बोलना चाहिए। कागज पर घोषणा हो जाना और पटल पर आना, दोनों की में बहुत अंतर की बात होती है।